नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल करतार आईएएस के चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके से संबंधित परीक्षा धाम की बुक और इससे पहले हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर में हम 6वां चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का जिसमें मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आर्किन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, गोंडवाना और दक्कन टैप और टर्सरी क्रम की चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के इस मैप को देखेंगे जिसमें कहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहले तो आप इस मैप पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैप नॉट फॉर स्केल यानी यह पैमाने के योग्य नहीं है, यानी यह मानचित्र यानी मापनी पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देख लिया है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आर्किन क्रम की चट्टानें कहाँ पर हैं। तो ये आर्किन क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो आर्किन क्रम की चट्टानें जिन्हें हम आद्य चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। आर्किन क्रम की चट्टानें इस वाले भाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्वालियर है, शिवपुरी है और ये टीकमगढ़ छतरपुर वाले क्षेत्र के जो किनारे वाले हिस्से हैं इस यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। आर्किन क्रम की चट्टानें हैं जो सबसे पहली चट्टानें हैं, ठीक है। आर्किन क्रम के बाद कौन सी चट्टान बनती है, आर्किन क्रम की चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर पाई जाती हैं। इन चट्टानों को हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनती हैं और कुडप्पा क्रम की चट्टानों को 2 भागों में बाँटा जाता है। एक आता है ग्वालियर श्रेणी के नाम से आता है, ये इस तरह ये ग्वालियर श्रेणी है और दूसरी आती है विजावर श्रेणी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों चट्टानें कैसी हैं यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं जिसे हम कडप्पा भी देखो यहाँ पे कडप्पा लिखा हुआ है तो कडप्पा भी बोला जाता है, वैसे कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं। फिर इनके अपरदन व निक्षेपण से बनती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें और ये यहाँ पे देखेंगे तो ये विंध्य पर्वत है तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इनके बाद बनती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और ये यहाँ पर भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जिनमें क्या है कोयला पाया जाता है। फिर इनके बाद आता है दक्कन ट्रैप, ठीक है, ये लावा निर्मित भी है तो इस वाले क्षेत्र को हम दक्कन ट्रैप या क्रेटेशियस के नाम से भी जानते हैं। अब बचती है टर्शरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो जो बच गई हैं वो किसमें आती हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानों में आती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं और इससे संबंधित जानकारी को समझते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम। हाँ, एक चीज है, अभी इन सभी को याद करने के लिए एक हमने ट्रिक बनाई है। वह ट्रिक क्या है, तो इनका जो क्रम है पहले वो पहले से मतलब पूछ सकता है कि पहले कौन सी चट्टानें बनी और अंत में कौन सी चट्टानें बनी। इनके लिए एक ट्रिक है। ए से हो जाएगा ऐड, ठीक है। डी से यहाँ से धारवाड़ से ले लिया डी तो हो जाएगा यहाँ से ऐड, ठीक है। ये का से बन जाएगा कभी, ठीक है, ऐड कभी। देखो ए से आर्किन क्रम से हो जाएगा, ए से आर्किन हो जाएगा, डी से धारवाड़ हो जाएगा, का से यहाँ पे कुडप्पा हो जाएगा, वी से यानी विंध्यन हो जाएगा। क्या देखो ऐड कभी गोद में टर्सरी, ठीक है। ऐड कभी गोद में टर्सरी, गो से गोंडवाना हो जाएगा, दा से दक्कन टैप हो जाएगा और टर्सरी से टर्सरी हो जाएगा। ऐड कभी गोद में टर्सरी के नाम से आप याद रख सकते हैं कि पहले आर्किन क्रम की चट्टानें, बाद में धारवाड़ क्रम, फिर कुडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, फिर टर्सरी क्रम की चट्टानें आती हैं। तो पहले हम समझते हैं आर्किन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं एक ऐसी चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है, तो प्री
कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के बाद नीस व शिस्ट का निर्माण हुआ है। तो किसके बाद हुआ है? आग्नेय के रूपांतरण के बाद नीस व शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस के रूप में जानी जाती है। तो अपन ने देखा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़ में, निवाड़ी में, पूर्वी दतिया और शिवपुरी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड के नीस के नाम से भी जानते हैं। बुंदेलखंड नीस किसका हिस्सा है? तो आर्कियन चट्टानों के रूप में जानी जाती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव रहता है क्योंकि इसमें यह बहुत पुरानी चट्टान है, तो इसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह अत्यधिक प्राचीन चट्टान है। तो पहली चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है, जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर पाई जाती है? एक तरीके से देखा जाए तो बुंदेलखंड पठार में पाई जाती है। बुंदेलखंड पठार में भी टीकमगढ़, निवाड़ी और पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। और इनके जो पश्चिमी इलाके हैं, इनके जो पश्चिमी इलाके में क्या पाई जाती है? तो ग्वालियर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो पहली कौन सी है? आर्कियन है, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं? किससे बनी हैं? इन आर्कियन के अपरदन से और निक्षेपण से। यानी होता है अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में बहा कर ले जाना। निक्षेपण का मतलब होता है कोई चीज टूटकर वहीं पर गिर जाना, तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। टूटना किसी का निक्षेपण है और टूटी हुई चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इसमें क्या होता है? जीवाश्म का अभाव रहता है। तो अपन को यहाँ पे याद रखना है कि जो पहले देखो आर्कियन क्रम में भी कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? तो यह संकोली श्रेणी जबलपुर में और चिल्पी श्रेणी बालाघाट में एवं सौंसर श्रेणी पांडोरना में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर इनको खोजा गया था, कर्नाटक के धारवाड़ में, तो उनके नाम पर इसका नामकरण हो गया। और सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान कहा जाता है। तो धारवाड़, इनके नाम अच्छे से याद रखना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को में मैग्नीज पाया जाता है। कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर इसका नाम धारवाड़ पड़ा है और यह समृद्ध चट्टानों के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रकार की जो चट्टान है, जिन्हें हम कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें दो श्रेणी में बटी हुई, एक है बिजावर श्रेणी और दूसरी है ग्वालियर श्रेणी में। तो ग्वालियर श्रेणी और बिजावर में दोनों में बटी हुई है। और कुडप्पा या कडप्पा यानी कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। बस इतना याद रखना है कि आगे से पीछे का याद रखना है, उसको जोड़ते जाना है और उसमें लगा देना है कि यह अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इसमें बिजावर श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। और इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। इनका आंध्र प्रदेश के कुडप्पा गांव या कडप्पा गांव के नामकरण हुआ है, ठीक है, उसके नाम पर। और कुडप्पा शैल की ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र में निचले भाग में पार और ऊपरी भाग में मोरार कहा जाता है। तो देखते हैं ग्वालियर में मुरार नाम से स्थान भी है, ठीक है, मुरार। फिर आती हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, यानी कुडप्पा क्रम के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये कैसी होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कौन सी चट्टानें मिली आपको? परतदार चट्टानें हैं। यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। और इन चट्टानों में कौन कौन से? बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो संगमरमर देखेंगे तो जबलपुर में हमें संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं, चूना पत्थर विंध्य में मिलती है, इसीलिए यहाँ पे क्या सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है, ठीक है। चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है, क्योंकि उनमें चूना का प्रयोग होता है। और निचली विंध्यन क्रम में सैमरी श्रेणी सोन घाटी क्षेत्र में स्थित है।
अब हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। ये 5वें नंबर पर है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, उनके कारण इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है, स्फटिक पाया जाता है, क्वार्टर जो होता है यानी क्वार्टर, डोलोमाइट, अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगली है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह पैंच घाटी में यानी पैंच नदी, सोन नदी, जबलपुर व बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये 2 भाग में है, ठीक है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। टर्सरी अंत्य में यह नवीन चट्टान होती है, प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः सोन और नर्मदा घाटी में पाई जाती हैं। तो ये थी, ठीक है, अपने इससे संबंधित मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित, और यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह एक नज़र में। तो देखिए, अगर आगे देखो, वर्तमान से अगर पीछे को लौटते हुए चलेंगे तो पहले नवीन युग मिलेगा, जिसमें एलुवियल शैल मिली अपने लिए। प्लेस्टोसीन युग में पुरातन एलुवियल शैल और लैटेराइट शैल मिली, और लोअर इयोसीन और अपर क्रेटेशियस में दक्कन ट्रैप का निर्माण और अंतर ट्रैपियन का। लोअर क्रेटेशियस और मध्य ट्रियासिक में ऊपरी गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ। लोअर ट्रियासिक और अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना शैल समूह का। कैम्बियन युग में अपर विंध्यन शैल समूह का, और लेट प्रीकैम्बियन में लोअर विंध्यन शैल समूह तथा कुडप्पा का निर्माण हुआ। और अर्ली प्रीकैम्बियन में धारवाड़ तथा तुल्य शैल समूह का। तुल्य का मतलब धारवाड़ जैसी जो चट्टानें थी उनका निर्माण हुआ। और आर्कियन युग में ग्रेनाइट व नीस का, ठीक है। तो ये है वर्तमान से पास्ट तक जाने के लिए, ठीक है। अगर हम मतलब उसकी जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शुरुआत से देखें तो सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, अगर एक बार इसको आप नीचे से देख लीजिए, ठीक है, पहले कौन सी आती है? सबसे पहले मिलता है आर्कियन, ठीक है। आर्कियन युग में ग्रेनाइट व नीस का निर्माण हुआ। आर्कियन के बाद आता है, यानी होता है अर्ली प्रीकैम्बियन, ठीक है। तो इसमें धारवाड़ का निर्माण हुआ, ठीक है। इसे तुल्य शैल समूह का मतलब धारवाड़ जैसी जो चट्टानें हैं वो वहां पर ना उनका निर्माण हुआ, ठीक है। लेट प्रीकैम्बियन में लोअर विंध्यन का, और इसी समय कुडप्पा का भी हो गया। कैम्बियन युग में अपर विंध्यन का यानी ऊपरी विंध्यन का हो गया। लोअर ट्रियासिक अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, इस तरीके से इनका निर्माण हुआ है। कुछ तथ्य और हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों में संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में भोगन नदी से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। मझगवां पन्ना और हनोता, ठीक है। देखो, ये हो गया हिनौता और कटोरिया सतना से हीरे की खानें प्राप्त होती हैं। तो ठीक है, यह थे अपना भूगर्भिक मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से संबंधित टॉपिक, और यह आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐड कभी गोद में टर्सरी, ये याद रखेंगे तो आपको बस एक तरीके से याद क्या क्या जोड़ना है, यही जोड़ना है कि अपरदन और निक्षेपण से ये चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है।